तो इमिग्रेशन का भी अलग से काउंटर है, फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास सेक्शन। तो ये है लाउंज और अब देखो मेरे आसपास कोई भी नहीं है, प्राइवेसी एट इट्स एक्सट्रीम है। देखो एक कटलरीज पे लिखा हुआ है थाई रॉयल सिल्क। वेलकम टू अनदर व्लॉग और आज है 10th of April और हम ट्रैवल कर रहे हैं मलेशिया फ्रॉम थाई एयरवेज बिजनेस क्लास। बहुत टाइम से मेरा मन था भाई कि एक बार तो मैं थाई एयरवेज के बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूं। मलेशिया के लिए वीजा नहीं चाहिए, आपको पता होगा लास्ट ईयर जो है ये रूल निकाला था। दीज आर दी थाई एयरवेज काउंटर्स और स्टार अलायंस मेंबर है। तो बिजनेस क्लास के लिए जो काउंटर्स हैं वो सेपरेट है, रो ए में जाना है। एंड जो थाई एयरवेज का बेस है बैंकॉक स्वर्ण भूमि, तो बैंकॉक में ही 2-3 एयरपोर्ट्स हैं, आपको पता होगा। डोंग म्योंग करके है एक और एयरपोर्ट है, वो थाई एशिया की फ्लाइट्स के लिए है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। पिछले 28 दिनों में 85% लोगों ने मेरा वीडियो देखा है और मुझे सब्सक्राइब भी नहीं किया। बिलीव मी, अगर ये थोड़ा सा सही होता ना तो मेरे अभी 3 लाख के भी ऊपर सब्सक्राइबर हो गए होते। और मैं चाह रहा हूँ रो ए में, और रश देख सकते हो भाई साहब, अलग लेवल की भसड़ है इधर। बैंकॉक है वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट, वन ऑफ द मतलब बोल सकते हो कि टॉप 5 में तो आता है व्हेन इट कम्स टू द बिजी एयरपोर्ट्स इन एशिया। दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और बैंकॉक का नाम भी आप इसमें जोड़ सकते हो। ये भी एक ट्रांजिट जोन आप कह सकते हो, जैसे कि सिंगापुर एक ट्रांजिट जोन है, दुबई एक ट्रांजिट जोन है, हांगकांग भी, वैसे ही बैंकॉक भी एक ट्रांजिट जोन है इंडियंस के लिए भी। एंड थाई एयरवेज का बिजनेस क्लास बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों में कि कैसा होगा, और बहुत सारी फ्लाइट्स थाई एयरवेज की इंडिया से भी चलती है। लास्ट काउंटर्स में देखो बहुत सारे काउंटर्स हैं आगे तक, यहीं से जो है भाई पूरा प्रोसेस हमारा शुरू होगा, चेक इन से लेके प्लेन में बैठने तक और कोलमपुर में निकलने तक। बिजनेस क्लास सेक्शन इन्होंने पूरा अलग बना के रखा है। तो इमिग्रेशन का भी अलग से काउंटर है। दिस इज फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास सेक्शन। तो भाई यही तो फायदा होता है, रॉयल सिल्क के नाम से इन लोग इस चीज को डिनोट करते हैं। क्या एक्सपीरियंस था, 10 मिनट नहीं लगे भाई साहब, इमिग्रेशन डन, बैगेज डन, पूरा फास्ट ट्रैक प्रोसेस था। इमिग्रेशन ऑफिसर्स स्पेशली 3 लगाए गए थे बिजनेस क्लास वालों के लिए। मतलब भाई इतना ग्रैंड एक्सपीरियंस तो सच में बहुत कम एयरपोर्ट्स में होता है। क्योंकि मैं स्वर्ण भूमि से ही बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये थाई का बेस है, तो दे मेक श्योर कि थाई में अगर किसी ने बिजनेस क्लास में टिकट ली है तो उसको एक्सपीरियंस भी ग्रैंड हो। एंड लिटरली इम्प्रेस्ड भाई, द स्टार्टिंग भाई जर्नी बहुत तगड़ी स्टार्ट हुई है। अब देखते हैं, मैं लाउंज आ चुका हूँ और निकलते साथ ही लाउंज है। सो दिस इज द थाई एयरवेज बिजनेस क्लास लाउंज एंड दिस इज फॉर फर्स्ट क्लास। लेकिन थाई एयरवेज में फर्स्ट क्लास कुछ कम ही सेक्टर में ही चलता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे रश मिलेगा नहीं, पर आप यहाँ चाहो तो बैठ सकते हो। दिस लाउंज इज एब्सोल्युटली ह्यूज, जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक ये लाउंज ही लाउंज है। वो डेड एंड देख रहे हो वहाँ तक है ये लाउंज, एंड बहुत सारी जगह बनी है यहाँ पे। यू कैन हैव सम रियली रियली नाइस टाइम। मैं हूँ अभी फर्स्ट क्लास वाली साइड में। अब बिजनेस क्लास वालों को भी यहाँ पे आना अलाउड है, और यहाँ पे जो है ना हमारा पूरा बुफे वगैरह लगा हुआ है। मुश्किल ये है कुछ वेज मिले आपको। अच्छा सॉरी, मैं आपको बोला और मिली क्या, तो मशरूम की भी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, ब्लूबेरी पेस्ट्रीज हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं, मैपल सिरप के साथ आई थिंक ये पोटैटो वेजेस हैं, चिकन नगेट्स हैं। यहाँ पे लगा हुआ है स्नैक बुफे, मेन कोर्स वाला पता नहीं शायद आगे होगा। ये है थाई स्टाइल वेजिटेबल फ्राइड राइस। उसके अलावा यहाँ पे गोभी कॉलीफ्लावर मसाला। अरे वाह भाई, इंडियन डिशेस भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे श्रिम्प स्पाइसी सूप दिया हुआ है, अगर आपको श्रिम्प पसंद है तो आप खा सकते हो। एंड यहाँ पे पपाया सैलेड। एंड यहाँ पे बहुत सारी बेवरेजेस मिलेंगी आपको। डाइट कोक देखो यहाँ पे रखी हुई है, जो मैंने आपको कहा था ना बैंगलोर में कि भाई वहाँ पे तो डाइट कोक को महत्व ही नहीं देते, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट। अगर कोई शुगर नहीं लेता है तो वो डाइट कोक ही लेगा ना। बट यहाँ पे बियर वगैरह भी रखी हुई है, जितनी चाहो उतनी ले सकते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली अनलिमिटेड। 3 टाइप की बियर्स हैं, हेनेकेन, शांग जो है वो थाई ब्रांड है। पानी की बॉटल रखी हुई हैं बहुत सारी, पीने का पानी है। योगर्ट्स रखी हुई हैं, जितनी चाहो योगर्ट्स ले सकते हो यहाँ से। दीज आर दी स्नैक काउंटर, सैंडविचेस काउंटर्स। यहाँ पे थोड़ा थाई क्विजीन मुझे लग रहा है इस साइड। चीज़ सैंडविच है, प्लेन चीज़ सैंडविच। यहाँ पे फ्लाइट्स का अराइवल
डिपार्चर वगैरह मेंशन्ड है, आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो कि आपकी फ्लाइट बोर्ड कर रही है या नहीं। दिस लाउंज इज एब्सोल्युटली ह्यूज, बहुत बड़ा है। अंदर चलते जाओ, बहुत सारी जगह है यहाँ बैठने के लिए। पिन ड्रॉप साइलेंस है। ई लाइब्रेरी भी है जहाँ पे थाई कल्चर को दिखाया गया है। बहुत सारी मैगजीन्स हैं मेरे पीछे, आप चाहो तो मैगजीन्स भी रीड कर सकते हो। यहाँ पे वर्किंग टेबल्स बने हुए हैं। दिस इज द एक्चुअल बुफे। तो जो आपने वहाँ देखा वो थोड़ा स्नैक काउंटर जैसा था, बट यहाँ पे आई थिंक लाइव काउंटर्स भी हैं। मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे जो फूड है आप लाइव बनते हुए देख सकते हो। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखो इतना बैक टू बैक ट्रैवल हो जाता है और आप समझ सकते हो इतने ट्रैवलिंग के साथ अपने फिटनेस को भी मेंटेन रखना कितना डिफिकल्ट होता होगा। और फिटनेस, डाइट और न्यूट्रिशन के बिना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो मैं लेता हूँ पोस्ट वर्कआउट। तो मैं लेता हूँ प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन। इट्स बिन अ ईयर एंड द रिजल्ट्स बाय फार हैज बीन रियली गुड। सब हम जिम जाते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे पायलट एस्पिरेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं जो वीडियोस देखते हैं, और आप समझ सकते हो कि फिटनेस कितनी जरूरी होती है, खासकर जब आप ट्रैवल कर रहे हो दुनिया में इधर से उधर एंड आप वर्कआउट करते हो। उसके बाद आप चाहते हो कि आपको बहुत सही न्यूट्रिशन मिले ताकि जो आपकी मसल्स हैं वो वापस जो है रिकवर कर पाए। 25 ग्राम प्रोटीन है एक स्कूप में, 11 ग्राम्स EAA है, 5.5 ग्राम्स BCAA मिल जाता है। प्रो हाइड्रोलास एंजाइम टेक्नोलॉजी के साथ आता है एंड दिस मेक्स इट सो डिफरेंट। इन्फॉर्म चॉइस UK सर्टिफाइड है, वेरी बिग थिंग। ट्रस्ट का सवाल नहीं उठता, ट्रस्ट की सील भी दी हुई है। तो आप स्कैन करके इसकी लैब रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। और लगभग अभी 1 साल से मैं ले रहा हूँ। टेस्ट एंड मिक्सेबिलिटी बहुत ही कमाल की है। तो लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर सकते हो प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन एंड लिटरली यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आप चाहो तो ये सूप वगैरह पी सकते हो एंड दे विल मेक इट लाइव फॉर यू। और मैं दिखाऊंगा आपको खाने में क्या क्या है। तो ये मैं और अंदर आ गया और मेरे पीछे देख सकते हो मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। आई थिंक अराउंड 300 मीटर में चल चुका हूँ और इतना लंबा लाउंज ही है भाई, सिर्फ लाउंज ही इतना बड़ा है। एंड इस लाउंज का नाम है रॉयल ऑर्किड लाउंज। फर्स्ट क्लास को आई थिंक डिनोट करता है अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो। और जैसे ही अंदर आओगे यहाँ पे एक और बार काउंटर है, बहुत टाइप्स की मॉकटेल, कॉकटेल, शैम्पेन, वाइन, विस्की, यू नेम इट एंड दे हैव इट। ये देखो ये टैरापेका एंड यहाँ पे आप बार में बैठ के आराम से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है फर्स्ट क्लास। ये सेक्शन एक बनाया है सिर्फ फर्स्ट क्लास वालों के लिए एंड उनके लिए आई थिंक इट वुड बी आला कारते। बट थाई एयरवेज में फर्स्ट क्लास है नहीं, मतलब पहले था आई थिंक, और अभी फर्स्ट क्लास इज नॉट देयर इन थाई एयरवेज। दिस इज थाई एयरवेज A380 डबल डेकर। ये टोक्यो जाता है ये प्लेन, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी जाता है। तो 3 सेक्टर कवर करता है A380। 3 A380s हैं थाई एयरवेज के। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर ऑपरेशनल राइट नाउ और नॉट। तो वी हैव द आइसक्रीम ऑप्शंस एज वेल और ये बहुत हाई क्वालिटी आइसक्रीम है। लगभग 2.5 घंटे का टाइम है टुवर्ड्स कुआलालंपुर एंड आई थिंक स्पा एरिया भी है। लेट मी सी, शावर रूम भी है बेसिकली, स्पा नहीं है, शावर भी चाहो तो ले सकते हो। दिस इज द होल लाउंज एंड इट इज एब्सोल्युटली ह्यूज। आप देख पा रहे होगे मेरे आसपास कोई भी नहीं है, यही फायदा होता है। एक चीज़ आपने देखी होगी, मैंने इतना शूट किया पूरे लाउंज में, मैं आगे तक चला गया, किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि प्लीज़ कैमरा नीचे कर लो, शूट मत करो। जो चीज़ें बहुत ऑथेंटिक और सही तरीके से चल रही होंगी ना, वहाँ कभी भी ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आपने देखा होगा पिछले वाले व्लॉग में जब मैंने बताया था आपको इन काम लाउंज का इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट था वो, यही फ़र्क होता है। और आप देखो मेरे आसपास कोई भी नहीं है और यही तो मतलब प्राइवेसी एट इट्स एक्सट्रीम है। हर सीट के नीचे ना इस साइड यहाँ पे सॉकेट वगैरह दिए हैं तो हम वहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। अच्छी चीज़ ये है कि आपको इंटरनेशनल अडेप्टर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे चार्ज करने के लिए, और USB पोर्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे लैंप्स दी हुई हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज। सो फार सो गुड। स्टीम राइस भी दिए हैं, चिकन ग्रीन करी है ये, साथ में स्टीम राइस खा सकते हो। ब्रोकली के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, डीप फ्राइड सी बेस विद स्वीट सोर सॉस, आई थिंक ये फिश है, स्पेगेटी विद बीफ, मैश्ड पोटैटो, और यहाँ पे कोई मशरूम मोमोज जैसी कोई चीज़ दी है विद बारबेक्यू सॉस। ये लिया है चिकन ग्रीन थाई करी और साथ में ये चॉकलेट फज केक, चिकन नगेट्स, मशरूम क्विना, ये पाइनएप्पल। बहुत सारे ऑप्शंस थे, जो ठीक लगा मैंने ले लिया। बड़ा हेल्दी ऑप्शन है ये। स्टीम राइस है और ग्रीन थाई करी विद चिकन। ट्राई करते हैं। स्ट्रेट 9.5, वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी। चिकन भी काफ़ी अच्छे से बॉइल्ड किया हुआ है, ये आप खा सकते हो, मतलब जैसे इंडिया में मिलता है ना ग्रीन थाई करी, वैसा ही है। ट्राई करते हैं ये मशरूम क्विना, देखते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है ये देखो।
काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लगा गाइस। साथ में बहुत सारी सॉसेस दी हुई थी। ट्राई करते हैं चॉकलेट फज केक, बहुत सॉफ्ट है, मतलब लग रहा है कि भाई हाँ इसमें मेहनत की है इस केक में। वेरी वेरी ऑथेंटिक, जो हमारे यहाँ द ओब्रूमा में मिलता है ना पेस्ट्री, उस लेवल का पेस्ट्री है ये। मतलब दिस इज़ लाइक सुपर सुपर हाई क्वालिटी। लेट्स ट्राई दिस। वेरी फ्रेश, वेरी गुड। चिकन नगेट्स फ्रेश नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया स्टे था लाउंज में, 2-3 घंटे से मैं यहीं था, खाना पीना खा लिया और पहले ही खा लिया था, मुझे पता है क्योंकि फ्लाइट में फिर दिखाना पड़ेगा। फ्लाइट हमारी है C5 से, तो जो करेंसी चलती है मलेशिया में दैट इज़ मलेशियन रिंगिट, और एक मलेशियन रिंगिट की जो कीमत है वो लगभग 17 रुपये है अगर आप उसको इंडिया से कंपेयर करोगे। इसके अलावा जो मलेशिया का टाइम है वो 2.5 घंटा आगे चलता है इंडिया से। एंड मलेशिया जो है इज़ अ नेबरिंग कंट्री ऑफ सिंगापुर। पहले ये दो कंट्रीज एक थी, बिल्कुल ही एक थी, बट बाद में अलग हो गई 1970s में। यहाँ से आप चाहो तो वैट रिफंड भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है बिल्कुल भी और बहुत गर्मी सी हो रही है। यहाँ से हम करेंगे बोर्ड इस फ्लाइट को। ये है हमारा एयरक्राफ्ट, सामने है गेट C5। आधे घंटे लेट बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का फ़ायदा भाई ये सीधा जाओ अंदर, और आई थिंक हमको जाना है लेफ्ट में। अगर मैं ट्रैवल कर रहा होता इकोनॉमी में तो यहाँ से सीधा था। तो एरो ब्रिज भी अलग अलग है। थैंक यू। तो ये है भाई बिजनेस क्लास, आगे आगे। हेलो, थैंक यू। फाइनली हम बैठ गए हैं रॉयल सिल्क में। वी हैव आवर ओन प्राइवेट स्वीट। सारे बिजनेस क्लास जो भी आप देखते जा रहे हो मेरे चैनल पे, सारे के सारे कोई ना कोई तरीके से डिफरेंट है। एयरक्राफ्ट कौन सा है, आई फील दिस इज ड्रीमलाइनर, बट फिर भी एक बार दिस इज़ 777-300ER। इस सेक्टर में कुछ दिन जो है वो ड्रीमलाइनर चलता है और कुछ दिन 777-3R चलता है। अभी A350 का भी नया जो है बिजनेस क्लास इंट्रोड्यूस हुआ है थाई एयरवेज में। हमारी फ़्लाइट लेट है जैसे कि आप देख सकते हो। दिस इज़ द पिलो जो रखा हुआ है एंड इट लुक्स प्रीमियम। ये कवर थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे, तो क्वालिटी लुक्स फाइन। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये ब्लैंकेट दी हुई है, इसकी भी क्वालिटी मैं आपको बाद में बताऊँगा। और जो IFE है इट इज़ काइंड ऑफ लिटिल ओल्ड, थोड़ा सा पुराना टाइप का लग रहा है और टच इज़ नॉट दैट रिस्पॉन्सिव, मे बी बिकॉज ये 300ER है। अगर ये A350 होता है जो नया एयरक्राफ्ट अभी जो नया रॉयल सिल्क है बेसिकली, तो शायद उसमें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता। टॉकिंग अबाउट द ट्रे टेबल, तो यहाँ से आप ट्रे टेबल निकाल सकते हो, इसको आगे भी कर सकते हो। एंड द लेग स्पेस इज़ क्वाइट ह्यूज। 3 विंडो शीट्स मिली हैं, 1 2 3। बाहर बहुत ह्यूमिडिटी हो गई थी और जहाँ से हमारी बोर्डिंग हुई है वहाँ पे AC भी नहीं चल रहा था। ये हॉट टॉवल विल रियली हेल्प। और ये यहाँ पे हमको हेडफोन्स मिले हैं AKG के। क्वालिटी आई डोंट नो, चेक करूँगा, बट उतने प्रीमियम तो नहीं लग रहे जो आपने सिंगापुर एयरलाइंस में देखे, जो हमको बोस के मिले थे। इट लुक्स एवरेज, ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। इसको भी हम ये रख देते हैं। यहाँ पे वी हैव सीट कंट्रोलर, चाहो तो इसको आगे पीछे कर सकते हो। या श्योर, थैंक यू। यू कैन मेक इट फ्लैट बेड। मसाज का भी ऑप्शन है। तो इस सीट में बहुत सारे ऑप्शन है और इस सीट की विड्थ देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा है। फ्लैट बेड, रिलैक्स, अपराइट फॉर टेक ऑफ, फॉरवर्ड लेफ्ट, कस्टमाइज भी कर सकते हो, बट और चाहो तो फ्लैट बेड भी कर सकते हो सीधा सीधा। एंड दिस इज़ द IFE कंट्रोलर। क्योंकि ये 777 है तो थोड़ा सा पुराना है सब कुछ। देखो चीज़ें सारी काम तो कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज़ काम नहीं कर रही, बट इट्स जस्ट दैट द होल प्रोडक्ट इज़ काइंड ऑफ लिटिल ओल्ड। कभी मौका मिलेगा तो मैं A350 में भी ट्रैवल करूँगा, थाई एयरवेज का, जो कि नया है। द फ्लाइट गोज़ टू बैंगलोर इन इंडिया। तो मेरा मन था, लेकिन मेरे को लगा यार चलो 300ER भी बनता ही है। इट्स अ लेजेंडरी एयरक्राफ्ट। अगर यहाँ तक भी ब्लॉग देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मैं आपको ऐसे ही इंटरटेन कर पाऊँ। किस एयरक्राफ्ट का आप बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी एंड मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट बना पाऊँगा। तो ये हमारी शैम्पेन आ चुकी है, आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो। मतलब ग्लास तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, नो डाउट। I would go with something in. Do we have something in fish? Fish, yes. Served with bacon sea bass, creamy sauce, served with which one? The third one? one. Served Sea with. bass fish.
Only fish, right? I don't want any other meat, just fish. Served with a potato and the tomato. And grilled vegetables. Okay, sounds good. Yeah, perfect. What about your drink, sir? Maybe. Maybe white wine. Yeah, that would work. We have Chardonnay or Sauvignon Blanc. Sir. Let me know if you can bring it. I can also show in my video. I can show in my vlog. Oh, sure. Yeah, sure. तो एक टाइम था जब थाई एयरवेज को लोग सिंगापुर एयरलाइन से भी कंपेयर किया करते थे. उसके बाद जो है थिंग्स वेंट लिटिल ऑफ द ट्रैक फॉर देम. बट अभी भी थाई एयरवेज एक बहुत अच्छी एयरलाइन मानी जाती है. और इंडिया में तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि हैरी भाई एक बार ज़रा इसके बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया जाए. मैंने लास्ट ईयर जब मैं बैंकॉक गया था तो मैंने थाई एयरवेज दिखाया था इकोनॉमी क्लास. बिजनेस क्लास में ना एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आप खुला फ्रीली रिलैक्स हो सकते हो. ये है हैंड रेस्ट. इसके नीचे ना यहाँ पे भी जगह दी हुई है. तो यहाँ पे आई थिंक मैं अपना पासपोर्ट यहाँ पे रखने वाला हूँ. यहाँ पे ग्लास रख सकते हो. यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दी हुई हैं. और यहाँ पे भी मैगजीन होल्डर है. ये नीचे भी है. अगर आप सोच रहे हो कि फ़ोन कहाँ चार्ज करना है, जगह नीचे है. मोस्ट ऑफ द बिजनेस क्लास में आपको नीचे ही जो है चार्जिंग सॉकेट्स मिलेंगे. अगर आपको सीट बेल्ट पहननी है यहाँ से सीट बेल्ट भी पहन सकते हो. टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन, तो 1:1 का कॉन्फ़िगरेशन है. और मेन्यू जो है हमको मिला नहीं एक्चुअली. वो मेन्यू सिर्फ 5 मिनट के लिए आया था, फिर चला गया. आपने देखा होगा जैसे सिंगापुर एयरलाइंस में तो पड़ा ही हुआ था. कतर में भी आपको पड़ा हुआ मिल जाता है मेन्यू, बट यहाँ पे अलग है थोड़ा सीन, है ना. जूते उतार के आराम से आगे रखो, रिलैक्स करो. ऑल्सो जो मुझे वुडन कॉन्ट्रास्ट दिया है, वुडन कॉन्ट्रास्ट बढ़िया लगा मुझे. तो यहाँ पे भी है कलर. तो भाई कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया है अंदर. स्वीट का थोड़ा पुराना है, ऐसा कि जैसा कि मैंने बोला. दिस इज़ अ वॉशरूम. तो इधर भी और आगे भी बिजनेस क्लास कैबिन्स हैं. एंड अंदर उन्होंने भाई एमिनिटीज़ भर के रखी हुई हैं. टूथब्रश, शेविंग किट्स, परफ्यूम्स, मॉइस्चराइजर्स. दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी एयरलाइन कि एटलीस्ट जो वॉशरूम्स हैं उसको ऐसे मेंटेन करना चाहिए. और यहाँ पे देखो नैपकिन्स वगैरह भी दिए हुए हैं जो है हॉलीवुड मिरर. एंड इट्स क्वाइट क्लीन एंड इट स्मेल्स वेरी गुड. और यहाँ पे देखो ये पूरा मिरर वगैरह दिया हुआ है. दिस इज़ फॉर हैंगर. फ्लैट बेड तो हो गया है, जगह थोड़ी कम है फ्लैट बेड के हिसाब से. जो आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, एतिहाद का था भाई बहुत ही चौड़ा बेड और कतर एयरवेज का. इसका है तो फ्लैट बेड लेकिन थोड़ा कंजस्टेड है. तो ये मैंने फ्लैट बेड कर लिया है पूरा. ये जो ब्लैंकेट है तो क्वालिटी लुक्स अमेजिंग. द होल क्वालिटी ऑफ द ब्लैंकेट बढ़िया लग रही है भाई. हाई क्वालिटी है नो डाउट. सीट की क्वालिटी भी बढ़िया है. अगर आप पीछे से देखोगे तो इट लुक्स लाइक दिस. हमारी मील्स आने वाली हैं. उसके पहले इन लोग ये नैपकिन सा लेकर आते हैं. अब तो आप समझ ही गए होंगे थाई की ब्रांडिंग है यहाँ पे. थाई मेंशन्ड है. और मैंने इनको पहले ही कहा था कि मैं शैम्पेन लूँगा. दे मेक श्योर कि जो आप बोलो तो उसको वो लेकर आए. एंड टेक ऑफ के बाद ही जो है शैम्पेन आ गई थी. साथ में नट्स भी लेकर आए हैं और बहुत एक्जॉटिक नट्स लग रहे हैं. इसमें आलमंड्स है, ब्लैकबेरी है, कैश्यू नट्स, वॉलनट्स, सारे टाइप के नट्स मिलेंगे आपको इसके अंदर. यहाँ पे हैंगर भी दिया है. Thank you. Yeah, I will keep it up. Yep. Garlic bread. Yes, I'll have garlic bread. Thank you. Our food is here finally. हमने फिश मंगवाई थी. इट इज़ लुकिंग स्टनिंग. प्रेजेंटेशन तो भाई लिटरली बता रहा हूँ बाय फार द बेस्ट आई हैव एवर कम अक्रॉस. देखो ये कटलरीज पे लिखा हुआ है थाई रॉयल सिल्क. दिस इज सम मैंगो
डेजर्ट एंड इट लुक्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया लग रही है। ये देखो ये फ्रूट्स वगैरह दिए हैं, इतनी ज़्यादा प्रीमियम मील लग रही है ये। और ये है सैलेड, दिस इज़ फिश, इसमें जो है पोटैटो वेजेस में जो है क्रीम सैलेड भी दिया है। और ये गार्लिक ब्रेड आपने देखा ये अभी लेकर आए हैं। एंड दिस इज़ चीज़, और ये है कटलरीज जो कि इसके अंदर इन्होंने पैक करके दी है। एंड द प्रेजेंटेशन, बिलीव मी, इट इज़ बाय फार द बेस्ट आई हैव कम अक्रॉस। दिखने में तो ये खाना बहुत ऑसम लग रहा है। दैट्स द वाइन राइट। तो ट्राई करते हैं एक एक करके। और ये देखो कटलरी देखो, क्वालिटी इज़ टॉप टियर, नो डाउट। देखो ये जो पूरा तो जो डिज़ाइन है कटलरी का, ये भी कितना बढ़िया है, फार बेटर देन सिंगापुर एयरलाइंस। जो डिज़ाइन था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बट द कटलरी डिज़ाइन इन थाई इज़ अमेजिंग। ट्राई करते हैं ये मैंगो डिश, क्या लग रही है बॉस। मैंगो के साथ खा रहे हो ना, केक के साथ खाना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये आई थिंक चीज़ दिया है साथ में, ये आई थिंक दिस इज़ रास्पबेरी, आई थिंक सो। लेट्स ट्राई दिस रास्पबेरी एंड चेदार चीज़, ऑलिव्स। क्या खिला दिया गाइस। मतलब मैं आपको बोलता हूँ ना कि अगर किसी चीज़ को भी टेस्ट करना है ना, तो सही कॉम्बिनेशन के साथ खाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पूरी मील है, आई एम श्योर इट वुड हैव बीन डिज़ाइंड बाय द बेस्ट शेफ मे बी इन द एशिया। और वाओ, क्रेजी, सम क्रेजी एक्सपीरियंस। ट्राई करते हैं ये फ़िश और ये सैलेड जो ऊपर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। ये देखो, वाओ। ट्राई करते हैं ये पोटैटो वेजेस, बहुत ही फ्रेश हैं। लेट्स ट्राई दिस एंड दिस गार्लिक ब्रेड बहुत कमाल की लग रही है। लेट्स ट्राई दिस। I would rate the whole meal in my top 5 favorite list of food ना भी मैंने अभी तक खाया, एक्सपीरियंस किया है। तो ये फ़िश को लेमन के साथ खाने में ना अलग ही टेस्ट आ रहा है। और ये जो लेमन है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्क्वीज़ करना है, सिर्फ आप ये स्पून मारोगे ना इसमें, देखो पूरा लेमन जूस निकल आएगा इसमें से। क्या चीज़ है यार, मैंने तो सब ज़िंदगी में नहीं खाया, मतलब कतर एयरवेज़ में भी नहीं खाया भाई। उसका खाना भी फेल कर दिया इन्होंने। प्रोडक्ट वाइज इट इज़ फाइन, उतना खास नहीं है, क्योंकि ये 777-3R है, इनका A350 बहुत बढ़िया है, नो डाउट। अगर आप फूडी हो ना गाइज, एक बार ट्राई ज़रूर करना। मतलब जो ऑथेंटिक फूड रहता है ना, जिसको खाना बोलते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस होगा। मेड टू परफेक्शन को मैं कह सकता हूँ। जैसे ऐसा लग रहा है कि संजीव कपूर ने खुद बनाया है। खाना मैंने ख़त्म कर लिया है, 10 on 10 फॉर श्योर। जो फ़िश थी, उसके साथ जो लाइम का कॉम्बिनेशन था, साथ में पोटैटो वेजेस का कॉम्बिनेशन था, इट वाज आउटस्टैंडिंग। टॉप टियर फूड एक्सपीरियंस हुआ है मेरा आज। वेल डन थाई एयरवेज़। एटलीस्ट खाना तो भाई आपका लिटरली भाई मुझे कतर एयरवेज़ भुलवा दिया, एमिरेट्स तक भुलवा दिया आपने। तो खाना खाने के बाद मैं कर लेता हूँ फ्लैट बेड, और भाई जो कंफर्ट लेवल हो जाता है ना, वो हो जाता है 10 on 10, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द कंफर्ट। जो है रीडिंग लैम्प्स दी हुई हैं, उसको आप चालू कर सकते हो। तो अगर मैं मसाज का ऑप्शन चालू करूँगा तो ये मसाज जो है शुरू हो गई है। आई कैन फील, सोते सोते भी मसाज ले सकते हो और बैठे बैठे भी मसाज ले सकते हो। तो हाँ, दोनों ऑप्शन हैं। ये हेडफोन्स बढ़िया तो लग रहे हैं, बट इनको फिर कभी ट्राई करेंगे। आ रहा होगा स्क्रीन पे। फाइनली वी आर इन कुआलालंपुर। देखते हैं भाई इमिग्रेशन का क्या एक्सपीरियंस होता है। सो फार द फ्लाइट वाज रियली गुड, नो डाउट। मेरे को तो बड़ा अजीब एयरपोर्ट लगा। अराइवल डिपार्चर एक ही जगह से है, समझ नहीं आ रहा है इमिग्रेशन किधर है, और कहीं भी लिखा नहीं है इमिग्रेशन। और लैंग्वेज भी थोड़ा, लैंग्वेज इशू भी है बहुत ज़्यादा। बहुत लंबी लाइन थी। मैंने पूछा भाई बिजनेस क्लास वालों के लिए लाइन किधर है इमिग्रेशन के लिए, तो कह रहे थे C1 में है। ये है बिजनेस क्लास का अराइवल्स, यहाँ कोई भी नहीं है, यही फ़ायदा होता है। तो अराइवल्स बिल्कुल डिफरेंट था अगर आपके पास बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास का बोर्डिंग पास है तो। और बस से हम अलग अराइवल टर्मिनल में गए। यहाँ तक तो चीज़ें भाई मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रही थी। मुझे लग रहा था क्या डिफरेंट होगा, मतलब बस से ही लेके जा रहे हैं अलग अलग अराइवल हॉल, बट जब बाद में जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ।
तो भाई इमिग्रेशन इज डन। इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास की लाइन कह रहे हैं अलग है, लेकिन कहीं भी लिखा नहीं है कि लाइन है किधर। आखिरकार यहीं पे लगना पड़ा अपन को। बहुत ज़्यादा रश था, आधा घंटा लग गया। तब इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब स्टैंप मारा तो मुझे बोलता अलग से लाइन है बिजनेस क्लास की, आप यहाँ पे क्यों लगे हुए इतनी देर से। मैंने बोला भाई है तो मेंशन किधर है, कोई स्टाफ नहीं, कोई बंदा नहीं बताने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं। आधा घंटा लग गया इमिग्रेशन क्लियर करने में, ज़बरदस्ती का लग गया भाई। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था ये सीन। मुझे ना एयरपोर्ट थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज लगा ये वाला कोलालमपुर का, कि अराइवल डिपार्चर सब एक ही जगह से है। समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और वो रहा अपना सामान। भाई सामान किधर है यार, सबसे लास्ट में आ रहा हूँ मैं। तो ये रहा अपना सामान, बाहर पड़ा हुआ है ऑलरेडी। इसको लेके निकलते हैं। तो बहुत भसड़ हो गई।